Hello students, today we are going to start with the quick revision of class 10th and the chapter number 1. Everyone knows the chapter number 1, that is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में मेजर पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, क्विक रिविजन के लिए. तो सभी को पता है सेल साइकिल हमारी and cell division. What is cell cycle? Cell cycle क्या है? A complete cycle of a cell in which cell starts preparing itself. इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए? डिविजन के लिए प्रिपेयर करती है, और जिसके बाद फॉलोड होता है डिविजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. That means it prepare for division, then it followed by nucleus division and then it done completed by cytoplasmic division. सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में कितने साइकिल्स होती हैं? दो फेजेस होते हैं, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज. एम फेज हमारे यहाँ पर आपके चैप्टर में इट वाज ओनली मियोसिस एंड माइटोसिस, स्पेशली माइटोसिस नॉट मियोसिस. ठीक है, आपके चैप्टर में आपका माइटोसिस के बारे में ही सिर्फ ज़्यादा दिया हुआ है और मियोसिस का सिग्निफिकेंट और मेजर पार्ट दिया हुआ है बस. इंटरफेस हमारा अगेन देयर आर 3 phases, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में आप S समझिए, G1 S G2. ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही है सीक्वेंस भी. ठीक है, अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. तो इंटरफेस का सबसे पहला फेज होता है दैट इज द G1 फेज, गैप वन, ग्रोथ वन फेज. सब अलग अलग तरीके से नाम डालते हैं. फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, एंड इसी में होता है सेल सिंथेसाइज क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, mRNA बनाती है. अगर आप RNA भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत पिक्यूलियरली यू कैन से दैट mRNA बनाती है आपको, क्योंकि आपके स्टेज में mRNA कुछ है नहीं, तो यू कैन जस्ट से फॉर RNA. यहाँ पर सेल कहाँ क्या ऐसी होती है? मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है और साइज में भी ग्रो करती है. ठीक है, G1 फेज में ही. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 ये पुटअप होता है, नेम द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. यस, इसका आंसर तो आप आराम से दे देंगे. नेम द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिविजन. ध्यान रखिएगा, बस यहीं से ही सारे काम हो जाते हैं. सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज है, जो कि इंटरफेस का पार्ट है, जबकि सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज, ध्यान रखिएगा, द आंसर विल बी डिफरेंट, दैट इज प्रोफेज. हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हल्की सी मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आपने समझ लिया है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ वी विल मूव टूवर्ड द एस फेज, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है. इसी फेज में डीएनए का सिंथेसाइजेशन होता है, सिंथेसिस होता है, और साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं. ये कोई ऐसी बहुत नई बात नहीं है. डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चारों तरफ से रैप्ड होता है, तो डीएनए बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हिस्टोन प्रोटीन का भी बनना ज़रूरी है. इसी फेज में, इन दिस फेज, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, देख लीजिए और लगा हुआ है. डुप्लीकेशन का मतलब किसी भी चीज़ की कॉपी, रेप्लिकेशन का मतलब किसी भी चीज़ की कॉपी. इसी फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. क्वेश्चन बस इस पार्ट से यही हो सकता है कि क्या बोले, क्या पूछे? नेम द फेज ऑफ सेल साइकिल which is responsible, या in which लिख सकते हैं, in which DNA synthesis अकर. देखिए, हमें इन एग्जामिनर के बारे में नहीं पता है. DNA synthesis अकर,
या बोल सकता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर, या लिख सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो हमें प्रिपेयर रहना है इस बात के लिए कि पूछा क्या जा रहा है, ऑफ डीएनए। ठीक, ऐसी फेज बताइए जिसमें डीएनए सिंथेसिस अकर कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, या डीएनए हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अगर कर रहा है, तो द फेज इज एस फेज। इसी क्रोमोसोम में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि हमसे पूछा जा सकता है कि whether the ये सब बताएं कि वेदर कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा या डबल्ड हो जाएगा इन द एस फेज। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये डबल्ड नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हमारे सेम रहते हैं, और बट हमारा जो डीएनए कंटेंट होता है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इन द यू कैन से inside the S phase the content of the DNA is 4C. What will be the content of the chromosome? Right, during the S phase the content of the DNA is 4C. What will be the content of the chromosome? So you cannot write 4C, you just write 2C. Okay, now next we will move toward G2 phase, and this is the last phase of interphase. ऑल कंटेंट ऑफ द सेल डबल्ड। यहाँ पर सारे भी जो कंटेंट है क्या हो गए, डबल्ड हो गए। साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। सेल की जिस सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आज के लिए हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही क्विक रिविजन है, तो आप ध्यान रखिए कि उससे ज़्यादा आप फोकस करिए कि अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन कैसे पुट अप करे जा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन द कंटेंट, फोकस ऑन द टाइप ऑफ